हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सारे एंशिएंट एंसेस्टर और हेवनली प्लैनेट की फाइट की वजह से पूरी एपिसोड इन स्काइज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लगा। क्या तो भी वहाँ पर प्रिंस भी इस डिस्ट्रैक्शन के अंदर गिरने के बाद पूरी तरह से जल जाता है, जिसके वजह से वो दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। उसी वो इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस जिया ने बहुत ज्यादा घबरा कर प्रिंसेस जीवा के हाथ को पकड़कर वहाँ से भागने लगा। उसी वो प्रिंसेस जीवा अपनी पीछे ताप ये सारी चीजों देखने की बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को प्रिंसेस जियान से पूछने लगा, इसलिए हमारे सारे एंसेस्टर ने अभी हम सभी को इस तरह से अबैंडन कर रहा है। जो सुनी की प्रिंसेस जियान भी अपने पीछे ताप देखते हुए प्रिंसेस जीवा से कहने लगा, हमारे सारे एंसेस्टर यहाँ पर चाहकर भी खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों, यहाँ पर हेवनली प्लैनेट कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक और कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस जियान अपने पीछे ताप देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, हमारी एब्सोल्यूट इन स्काई शायद यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जियान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हमें आप एंशिएंट ऑयल के पैलेस का सीन दिख रहा था। यहाँ पर हेवनली प्लैनेट जाने की बात गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर कितना तक कलेक्ट किया है? जो सुने की बात गोचिंग की आप थोड़ा सा निराश को हेवनली प्लैनेट को यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक देती हुई कहने लगा, ये आइटम यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सब्सटेंस है, लेकिन ये शायद किसी भी तरह के डिवाइन रूइन से कॉन्डेंस को बना हुआ है। उसी वो जो भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ये धीरे डिस्ट्रीब्यूट होना भी शुरू कर दिया था। जो सुनी की हेवनली प्लैनेट एक सीरियस पीस बनाकर कोचिंग तब देखते हुए कोचिंग से पूछने लगा, हाँ मुझे इस चीज के बारे में सच में अच्छी तरह से मालूम है। अगली वो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर के ओरा को महसूस करने के बाद एंशिएंट हेवनली प्लैनेट यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर कोचिंग से कहने लगा, तुमने यहाँ पर असल में इतना कलेक्ट कर लिया है। उसी वो हेवनली प्लैनेट अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी ओवर थिंकिंग कर रहा था? इस बच्चे ने खुद के लिए यहाँ पर थोड़ा समय नहीं रखा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और रिइंकार्नेशन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट आप गोचिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश और गोचिंग से कहने लगा, मेरे अच्छे दिशा पे ये चीज बुरा नहीं है, ये चीज सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। उसी वो गोचिंग के एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा बेसी दे दिया है? यहाँ पर अगली पर आप गोचिंग के एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए एंशिएंट हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, अगर हम लोग और थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ पाते तो फिर शायद हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा कलेक्ट कर सकते थे। जो सुनी की एंशिएंट हेवनली प्लैनेट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचिंग से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। ये चीज पहले से मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड प्लीजेंट सरप्राइज है। तब तो मैं इसके प्रोफाउंड मिस्ट्रीज के आर पार देख सकता हूँ। मैं जरूर किसी भी हालत में तुम्हारे बारे में नहीं भूलने वाला हूँ जब वो वक्त आने वाला है। तो सुनी की गोचिंग के स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम बुद्धि मौसता कोई की क्या तुम मेरे साथ कोई एम्प्टी प्रोमिस कर रहे हो? उसी वक्त एंशिएंट हेवनली प्लैनेट गोचिंग के मन की बात को समझने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बात बिल्कुल सोच कर इसने किस तरह की इसके से एक फॉर्मिडेबल यंग मैन यहाँ पर एक मामूली प्रोमिस के साथ खुद को सेटिस्फाई कर सकता है। चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे अभी इसकी जरूरत है यहाँ पर इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और रिइंकार्नेशन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और रिइंकार्नेशन गोचिंग को एक जेट टोकन देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गोचिंग से कहने लगा, ये यहाँ पर उन 6 बुद्धि गिजान की एरिया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी ज्यादा एब्सोल्यूट इन एनर्जी बचा हुआ रहता तो फिर यहाँ तो भी मेरे लिए भी उन सभी से डील करना थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला था। मैं ये चीज़ आप तुम्हें दे रहा हूँ। उसी बार उस चीज़ को लेते हुए गोचिंग की बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एंशिएंट हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, मास्टर मुझे ये चीज़ देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो फिर आपका ये डिसाइबल पहले आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कहने वाला है, क्योंकि आप अपने दाव आर्ट्स और कल्टीवेशन बेस के अंदर और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर इस प्लेस को पूरी तरह से टूटते हुए देखने की एंशिएंट प्लैनेट आप गोचिंग तब देखते हुए सीरियस पीस बनाकर गोचिंग से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी एपिसोड इन स्काई और जहाँ दे तो यहाँ पर होल्ड कर को नहीं रख सकता है। बहुत जल्दी ये प्लेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। एपिसोड इन एनर्जी की जो आउटपुट है वो जरूर यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर वर्ल्ड के लिए एक खतरनाक डिजास्टर बनने वाला है। बहुत सारी लिविंग बींग्स और दाव फैक्शन जरूर इसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है।
उसी वो एंशिएंट हेवनली भारत की इस बात को सुन के गुच्छेंगे आप एंशिएंट हेवनली भारत की ताब देखते हुए एंशिएंट हेवनली भारत से कहने लगा इतने सालों के अंदर अपारिलों के बहुत से फैक्शन एक साथ मिलकर अपारिलों के अंदर एक तुरु इमोर्टल एकेडमी को बनाने की कोशिश किया है, जिसके मदद से वो लोग यहाँ पर एक तुरु इमोर्टल को कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। और इस एपिसोड 3 कैलामिटी जॉब डिस्ट्रॉय होने वाला था, तो अब वो लोग किसी भी हालत में यहाँ के जो ताई थे उसे तान करने की कोशिश करना चाहता है। इस वक्त में बहुत ज़्यादा पीती है उस वक्त से जॉब से एकेडमी यहाँ पर बना हुआ है, तब से एकेडमी यहाँ पर किसी भी तरह के असली इमोर्टल को गुरु नहीं कर पाया है। आप पूछेंगे इस बात को सुनने की बात एंशिएंट हेवनली भारत एक सीरियस पेज बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या एक डिस्टेंट और अनफोर्सिबल गोल, क्या इसका मतलब ये नहीं है अभी भी पूरे अपारिलों के अंदर किसी भी तरह के ट्रू इमोर्टल नहीं है। और फिर एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर इसका मतलब है इस पूरे अपारिलों के अंदर मैं बिल्कुल एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस हूँ। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली वो पूछेंगे आप एंशिएंट हेवनली भारत की ताब थोड़ा सा मुस्कुरा तो ही देखते हुए एंशिएंट हेवनली भारत से कहने लगा मास्टर आप इतने लंबे वक्त से यहाँ पर से पूरी तरह से गायब थे, अगर आप फिर से इस दुनिया के अंदर रीअपियर होते हैं तो फिर मुझे दोहरे आप शायद इस पूरी दुनिया के अंदर कुछ ज़्यादा बेसी वेब को कैद कर सकते हैं। आपके डिसाइबल को ऐसा महसूस है आप शायद इस चीज़ को अपने खुद के फायदे के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूछेंगे इस बात को सुन कि वह हेवनली भारत एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने आप देखते हुए पूछेंगे से कहने लगा तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो मैं यहाँ पर सारे लिविंग बीइंग को बचाने के लिए स्टेप इन करूँ और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपने प्रेस्टीज को एस्टेब्लिश करूँ। जो सुन के बात पूछेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा तो एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन से कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पूछेंगे आप एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन की माइंड को भी पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ आप सभी मुझे कमेंट कर रहे थे अपनी बातों को थोड़ा सा गैप देकर और बात करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ का अभी ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोग को ये चीज़ थोड़ा सा पसंद आया तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर पूछेंगे इस बात को सुनने की बाय एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अपारिलों के अंदर अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है और ये चीज़ पूरी तरह से अभी अनसर्टेन कम उस इमोर्टल रोड यहाँ पर अपियर होने वाला है। इस वक्त के अंदर उन सभी पुरानी दुनिया को हार्वेस्ट करने के अलावा मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी प्रीवियसली बनाई हुई बैकअप प्लान को लेट डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं है मेरे लिए करने के लिए। उसी वो हेवनली भारत को यहाँ पर इतना सोचते हुए देखने की बात गुच्छेंगे स्टेज पेज बनाकर हेवनली भारत की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हेवनली भारत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर गुच्छेंगे की तरफ देखते हुए गुच्छेंगे से कहने लगा मेरे अच्छे डिसाइबल मैं जरूर तुमने जो कहा अभी वही करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हेवनली भारत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हेवनली भारत की इस बात को सुन के बाद गुच्छेंगे हेवनली भारत की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये बुद्धि मॉन्स्टर अभी बहुत सारी पुरानी दुनिया के अंदर घूम रहा था और ये अभी सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक पहाड़ को यहाँ पर पोजेस करता है। इसे अगर मैं अपने साथ ले जा पाऊँ तो फिर मैं ज़रूर इसे अपने लिए एक मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं शायद इस पर इलाज भी कर सकता हूँ एक एंशिएंट वॉल को धोने के लिए और मैं एक ट्रैप को सेट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस इनके अंदर गुच्छेंगे अभी एंशिएंट हेवनली भारत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुच्छेंगे पीछे पीछे अभी हेवनली भारत और हेवनली भारत के पीछे आधा आ रहा था। अगली को गुच्छेंगे आप हेवनली भारत की तरफ देखते हुए हेवनली भारत से कहने लगा यही असल में अपारिलों की सिचुएशन है यहाँ पर आपको शायद पहले मेरे पैलेस के अंदर ही रहना चाहिए। जो सुने की भाई एंशिएंट हेवनली भारत और रिइंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुच्छेंगे तब देखते हुए गुच्छेंगे से कहने लगा ओ मेरे अच्छे डिसाइबल तुमने अभी मुझे मेंशन नहीं किया है तुम असल में कौन सी फैमिली से यहाँ पर हो, मुझे आप तुम्हारी फैमिली की बुद्धि एंसेस्टर के बारे में बताओ।
शायद मैं यहाँ तो भी उन सभी को यहाँ पर जान भी सकता हूँ। वो सुन के बात गोचेंगे आप एंसेंट हेवनली भारत की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंसेंट हेवनली भारत से कहने लगा, मेरी फैमिली के पास सच में अभी भी बहुत सारे ओल्ड एंसेस्टर हैं और या तो भी मैंने भी उनमें से ज़्यादा तो अभी तो नहीं मिले हैं। आप गोचेंगे इस बात को सुन के बाद एंसेंट हेवनली भारत तो अब इनकारनेशन की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे तो आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या अभी भी तो मेरे लिए यहाँ पर सस्पेंस को बना कर रखना चाहती हूँ? जब सही वक्त आएगा तो मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर सही से देखने दूंगा। तुमने यहाँ पर असल में एक वुल्फ को अपने घर के अंदर बुलाए हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भारत के सामने गोचेंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हमें यहाँ बाबा इलम के अंदर एब्सोल्यूट इन लैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर से अभी हम लोग बहुत देर ओरा को बाहर निकलते देख पाते हैं और अभी वहाँ पर बहुत से आपा इलम के एल्डर और कल्टिवेटर आ चुका था अपने अपने एक्शन के शिप के साथ। और फिर हम लोग देख पाते उनमें से एक एल्डर अपनी पार को बहुत देर इस्तेमाल करते हुए अपनी पीछे तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हमारे एल्डर ने यहाँ पर जितने भी एरिया को बनाए वो अब धीरे धीरे यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। जल्दी करो और भी इंसान को बुलाओ मदद के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आपाइलों के सारे कल्टिवेटर के हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए सेंटेंस चूचू के एक एल्डर थोड़ा सा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस एब्सोल्यूट इन स्काइज की जो आउटब्रेक है इस बार वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार से, इस बार ये चीज़ सच में पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग को ज़रूर इसके साथ केयरफुली डील करना ही पड़ेगा। जो सुनिकीबा और एक एल्डर आप सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, हाँ द एल्डर की डिफिनिशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है 42 एक्सपर्ट अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर फाइट कर रहे हैं जिसके वजह से ये डिजास्टर अभी यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते उन दोनों एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सेंटेंस चूचू अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या कोई 42 एक्सपर्ट नहीं ये सिर्फ यहाँ पर गुचेंगे ही हो सकता है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर सेंटेंस चूचू अभी गुचेंगे के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली बार सेंटेंस चूचू के एक एल्डर दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस पूरे आपाइलों को गार्ड करना और एब्सोल्यूट इन स्काइज को रजिस्ट करना ये सिर्फ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको यहाँ पर अकेले ही रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बार दूसरा भाई एल्डर भी पहली बार एल्डर की तरफ देखते हुए सेंटेंस से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर बहुत सारे खतरे हैं सिर्फ हमारी खुद के कल्टिवेशन बेसिस के साथ। उसी वो उन दोनों एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उन दोनों एल्डर की बातों को काटते हुए सेंटेंस चूचू स्टेट पीस बनाकर अपने सामने देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, बाकी सारे कैलेन और दाव पेशेंट के जितने भी एक्सपर्ट थे वो लोग आगे और इस चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते हैं तो फिर जरूर एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर आउटब्रेक होने वाला है। एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस के सेंटेंस होने के नाते अगर मैं भी उनकी ऐसा यहाँ पर इतिहास करने को चूज करता हूँ तो फिर और कौन ही यहाँ पर इस डिजास्टर को रिजॉल्व कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेंटेंस चूचू देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है इसलिए शायद आप लोग इस बारिश के आवाज़ को भी वॉइस ओवर के अंदर सुन सकते हैं। मैं चाहकर भी इस चीज़ के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह की यहाँ का सब्सक्रिप्शन नहीं है और ना ही किसी भी तरह की वीडियो एडिटिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन है और मेरे पास इस काम के लिए किसी भी तरह की कोई पैसा एडिटर भी नहीं है। मुझे हर एक काम खुद करना पड़ता है इसलिए शायद आप सभी को भी मालूम है मेरे वीडियो के अंदर इतनी सारी गलतियाँ आप लोग हमेशा देख पाते हैं। और दोस्तों इसके लिए मुझे यहाँ पर माफ़ कर दीजिए। और फिर से हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उसी वो सेंटेंस चूचू की इस बात को सुनने की बाद यो मास्टर जी नून अपने सामने तरफ स्टेट पीस बनाकर देखती हुई हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा, अगर मुझे सही से याद है तो भी कोचिंग यहाँ पर सेंटेंस था ह्यूमैनिटी पैलेस के सेंटेंस के बहुत ज़्यादा करीब है। क्या याद हो भी उसे यहाँ पर इनकारनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंसेस्टर नहीं कहा जाता है। आप जब एब्सोल्यूट इन स्काइज यहाँ पर इराफ्त हो चुका है तो फिर उससे अभी हम लोग कोई पर भी क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो अभी अपनी सोते सेंटेंस को यहाँ पर अकेले छोड़कर चला गया है। सच में दोस्तों यह मसर जिन्होंने अभी गोचेंगे की कुछ ज़्यादा बेसी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था उसी वो उसके साइड में हम लोग और एक एल्डर को देख पाए जो अभी
यंग मास्टर जीनून की बातों को सुनने के बाद एक स्टेज पेश बनाकर यंग मास्टर जीनून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार यंग मास्टर जीनून की बात को सुनने के बाद और एक यंग मास्टर बहुत ही देर मुस्कुराते यंग मास्टर जीनून से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर अभी के सेंसेशनल न्यूज की वही चीज छुपा हुआ है। वो सुनने के बाद और एक यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर हमें और एक लाइन को यहाँ पर इस रूमार के अंदर ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेमो ने आग की है तो होने के बाद भी इसने ह्यूमैनिटी एंसेस्टर के आइटम तक भी चुरा लिया है। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही एविल पॉलिटिंग है। से वो उन दोनों यंग मास्टर और यंग लेडी की बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जीनून थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक किसी से कहने लगा, क्या होगा अगर ये चीज़ सच में कोई रूमार ना हो। और फिर हम लोग देख पाते वो सारी यंग मास्टर और यंग लेडी यहाँ पर बहुत देर जोर जोर से मुस्कुराने लगा। इस चीज़ को देखते हुए सिक्स क्राउन अभी स्टेज पेश बनाकर फोनिक्स मैदेन से कहने लगा, जियांग चूचू यहाँ पर शायद इस बार बहुत ज़्यादा रेकलेस बन चुका है। तो वो सुनने के बाद फोनिक्स मैदेन आप सिक्स क्राउन से कहने लगा, यहाँ पे शायद दो यहाँ पर प्यार की वजह से पूरी तरह से अंधा हो चुका है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान भी अभी गुचेंगे पर दाऊद करना शुरू कर चुका है। अगली पर इन सब इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लैन पे थोड़ा सा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर। अगली पर लैन पे एक सीरियस स्पीच बनाकर थोड़ा सा पोजिशन को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में कोई रूमार नहीं है। अगली पर आप हामी चैंगसेंग गो फैमिली के मेन गेट का सीन दिखाया थे, जहाँ पर अभी गुचेंगे हेवनली भेरानेट के साथ आ चुका था, जिन्हें देखने के बाद दो गार्ड अभी गुचेंगे गीत करते जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग अभी यौम मस्तव गीत गा रहे हैं। उसी वक्त गुचेंगे की फैमिली के नियम को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भेरानेट तो रिंकानेशन थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे से कहने लगा, तुम असल में चैंगसेंग गो फैमिली के यंग मास्टर हो। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारत के बात को सुनकर ऐसा लग रहा था चैंगसेंग गो फैमिली शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे या तो भी हेवनली भारत को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। आप हेवनली भारत की इस बात को सुनी की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हेवनली भारत की तरफ देखते हुए अपने हाथ को दिखाते हुए हेवनली भारत से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मास्टर प्लीज़ अंदर चलिए आप। उसी वक्त एंसेंट हेवनली भारत बहुत ज़्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, अगर ये चीज़ कोई और फैमिली होता तो फिर मैं इतना सरप्राइज नहीं होता, लेकिन चैंगसेंग गो फैमिली यहाँ पर एंसेंट इमोर्टल अप्रोच के वक्त से ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उस वक्त ऐसा कहा जाता था वो लोग एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जिन्हें यहाँ पर किसी भी तरह के इमोर्टल किंग भी ऑफेंस करने की साहस नहीं कर सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को शोषोत हो चुका है। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर अपाइलम के अंदर अभी कोई भी तरह की हिम्मत नहीं है, या तो भी आगो गो फैमिली यहाँ पर कोई दागोंस देन या फिर कोई टाइगर से गेम भी क्यों ना बन जाए। मेरी खुद की ताकत के साथ वो लोग मेरे साथ क्या ही कर सकते हैं। आप मुझे देखने तो अभी पेजेंट के दिनों के अंदर गो फैमिली पास के दिनों से गिटार अंदर नीचे गिर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारत तो अब रिंकानेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप गोचेंगे और हेवनली भारत को अंदर जाते हुए देखने के बाद एक गांव थोड़ा सा परेशानों को दूसरे गांव की तरफ देखते हुए अपनी उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा करने लगा, जो सोने की बाद दूसरा गांव दूसरे यहाँ पर अपने मुंह को बंद रखने की इशारा करने लगा। इसीलिए को दोनों में से कोई भी गांव यहाँ पर किसी भी तरह की बात को नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे अपने सामने तरफ देखते हुए एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन से कहने लगा, मेरी मास्टर साहब मेरा जो मीटिंग है वो सच में बहुत ज़्यादा हेस्टी है और मैं लगभग भूल चुका, तो वहाँ पर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने के बारे में प्लीज़ मुझे इसके बारे में बिलीव मत कीजिएगा मास्टर। जो सुने की एंसेंट हेवनली भारत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, ये चीज़ कोई भी मायने नहीं रखता है, इस चीज़ सच में थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। अगर मैं सोच को तो भी जब इमोट एंसेंट अप्रोच के वक्त थी तब गो फैमिली चाह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। इस तरह से तुम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ दो सुप्रीम लोग के एक्सपर्ट को भेजे सिर्फ अपने गेट को गार्ड करने के लिए। जो सुने की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारत तो अब इनकारनेशन से कहने लगा, वो लोग सिर्फ यहाँ पर गेट कीपर हैं। हमारी गो फैमिली हमेशा यहाँ पर एक लो प्रोफाइल को रखना पसंद करता है,
अब गोचेंगे इस बात को सुन के भाई एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंका से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, क्या ये चीज़ तुम लोग सिर्फ यहाँ पर लो प्रोफाइल रखने के लिए कर रहे हो? यहाँ पे गो फैमिली सच में यहाँ पर बहुत बड़ी चेंज को साकार कर चुका है, जिसके वही तुम लोग के पास पहले जो ताकत था वो आप पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। सच में दोस्तों इस इनकी याद है एंसेंट हेवनली भाड़ी तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अब एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन की इस बात को सुनने की बाद गुचें कि एंसेंट हेवनली भाड़ी की तरफ देखती हुई थे एंसेंट हेवनली भाड़ी से पूछने लगा, मास्टर आप इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो सुन की वे एंसेंट हेवनली भाड़ी थे थोड़ा सा मुस्कुराते स्टेज पीस बना को अपने सामने तरफ देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, तो मैं पहले से यहाँ पर आ चुका तो अब तुम मुझे ले चलो तुम्हारी गो फैमिली के कुछ बुद्धि एंसेस्टर्स से मिलने के लिए। मैं शायद यहाँ तो भी उन्हीं यहाँ पर पहचान भी सकता हूँ। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन से कहने लगा, मेरे गो फैमिली के बाद सच में कुछ दोजोन यहाँ पर बुद्धि एंसेस्टर हैं। मैं सोच रहा हूँ मास्टर आश्रम में यहाँ पर किन से मिलना चाहते हैं? गुचेंगे इस तरह की बात को सुन की बात एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, कोई भी जो भी यहाँ पर एक रिबन टीमोता रेबल से थोड़ा सा नीचे का है उसे मैं यहाँ पर सिर्फ एक एल्डर की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। तुम बच्चे एक योमस्तर होने के नाते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गो फैमिली के अंदर कितने सारे एक बुद्धि एंसेस्टर हैं जिन्हें तुम यहाँ पर कैबेज की तरह कॉमन समझ रहे हो? लेकिन अगली पर यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन अपने सामने गो फैमिली के सारे एंसेस्टर की ओरा को महसूस कर पाता है, जिनकी ओरा को देखने की बात एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गो फैमिली के सारे बुद्धि एंसेस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था ये सारी यहाँ पर इमोर्टल किंग के लेवल को पहले से ही पार कर चुका है। अब उन सभी बुद्धि एंसेस्टर की ओरा को महसूस करने की बाद हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन या तो भी अपनी पूरी कापी को भी पसीने से भिजा चुका था। सच में दोस्तों ये सीन की याद है एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन अभी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। अगली पर गुचेंगे आप एंसेंट हेवनली भाड़ी की तरफ स्टेज पीस बनाकर देखती हुई एंसेंट हेवनली भाड़ी से पूछना, मास्टर आपके साथ क्या ही गलत है यहाँ पर? उसी वो हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भाड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइटली एक्ट करते हुए गुचेंगे से कहने लगा, हाँ मेरे अच्छे इसाबेल मुझे ऐसा लग रहा है तुमने यहाँ पर सच में एक सेंस की बात की है। हर किसी को यहाँ पर लो प्रोफाइल ही रखना चाहिए। तुम्हारे सारे बुद्धि एंसेस्टर शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे हेवनली दाव के सापे सीन को पूरी तरह से कॉन्टेंट करने के लिए। कुछ एल्डर खुद मुझे यहाँ पर रिसीव कर ये चीज़ मेरे लिए पहले से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद गुचेंगे खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन को आप मालूम चल चुका है यहाँ का असली बॉस कौन है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे दैत और कुछ एल्डर के साथ मिलकर एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन को यहाँ पर गीत करते हुए एंसेंट हेवनली भाड़ी तो रिंकार्नेशन से कहने लगा, एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन यहाँ पर अपने प्रेजेंस के साथ हमारे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा गेस्ट को लेकर आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए हम लोग आपसे मिलने के लिए बाहर तो नहीं जा पाए। तो सुन की मैं एंसेंट हेवनली भाड़ी तो अब रिंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा गो फैमिली सिर्फ गुचेंगे आप अपनी डेथ के साथ एंसेंट हेवनली भाड़ी को मिला तो ये कहने लगा, वो मेरे डैड हैं अभी गो फैमिली के हैं। जो सुन की एंसेंट हेवनली भाड़ी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो फैमिली के डैड यानी गुचेंगे डैड की तरफ देखते हुए गुचेंगे के डैड से कहने लगा, गो फैमिली की हैं और बाकी से एल्डर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। मैं सच में यहाँ पर तो आप सभी के इस तरह के कार्तूस को एक्सेप्ट करने की साहस नहीं कर सकता हूँ। और फिर एक एल्डर आप एंसेंट हेवनली भाड़ी को दूसरी तरफ ले जाते हुए एंसेंट हेवनली भाड़ी से कहने लगा, इस तरफ चलिए प्लीज़। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुन की वह एंसेंट हेवनली भाड़ी थोड़ा सा मुस्कुराते हुई उस एल्डर से कहने लगा, मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ। सिर्फ वो पीछे से हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी एक स्टेज पेज बनाकर एंसेंट हेवनली भाड़ी की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
अगली पर गोचेंगे तो आप देखते हुए जो आप गोचेंगे दैट गोचेंगे से कहने लगा इस एंसेंट हेवनली प्लैनेट और इनकारनेशन आश्रम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छे मीनार का है। ये यहाँ पर थोड़ा सा भी एरोगेंट नहीं है। जो सुनी की बात गोचेंगे अभी एंसेंट हेवनली प्लैनेट के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने दैट से कहने लगा हमारी गो फैमिली के अंदर कौन यहाँ पर साहस भी कर सकता है थोड़ा सा भी एरोगेंट होने का। जो सुनी की बात और एक एल्दार अपनी दाढ़ी को सहना तो ये गोचेंगे से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर अगली पर एक एल्दार आप गोचेंगे तो आप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा चेंगे क्या तुम्हें यहाँ पर बाहर की साइड जितने भी रोमांस फैल रहा है उसके बारे में कुछ भी मालूम है। जो सुनी की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते उस एल्दार से कहने लगा हाँ मैंने उसके बारे में थोड़ा सा जरूर सुना है। जो सुनी की बात और एक एल्दार गोचेंगे से कहने लगा तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के जिसका नहीं इंसान उन सभी के गोल को अच्छी तरह से देख सकता है। बहुत से बुद्ध एंसेस्टर ने अभी अपने सेकुलेशन से बाहर निकल कर आ चुका है सिर्फ तुम्हें यहाँ पर बैकअप देने के लिए। अगर वो लोग सच में हमारे चैंगसेंग गो फैमिली को बुली करने की साहस भी करता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गोचेंगे उस एल्डर गीत कहते उस एल्डर की बात को कहते उस एल्डर से कहने लगा अरे कैलेंडर आप सभी के कॉन्सर्न के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने इस मेटर को खुद यहाँ पर उपभोग किया है और मैं खुद ही जरूर इस चीज़ को यहाँ पर रिजॉल्व करने वाला हूँ। मैं किसी भी हालत में मेरी खुद की फैमिली को इसके बादन को लेने नहीं दे सकता हूँ। जो सुनी की बात एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तो आप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कह रही हो तुम्हारे मेटर क्या हमारी फैमिली के मेटर नहीं है। इस तरह से तुम खुद को और हम सभी को इस तरह से आलोक कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर अभी गोचेंगे तो आप दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा इस मेहता के लिए मैंने पहले से यहाँ पर एक काउंटर मेजर को बना कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी बहुत ही खुश दिख रहा था और गोचेंगे ये मुस्कुराहट देखने में काफ़ी हद तक एक डेविल के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने की बाद उन दोनों एल्डर कांधे पर हाथ रखते हुए गोचेंगे दैट उन दोनों एल्डर से कहने लगा जब उसने खुद इस तरह कह दिया है तो फिर वो जरूर खुद इसे हैंडल कर सकता है। ये बादशाह हमेशा यहाँ पर बहुत से कैप्टी आइडियाज़ को बांधता रहता है जब से छोड़ा तब से ही हम सारे बुद्धि इंसान को पीछे रहकर अपने सिर्फ यहाँ पर फोर्थ को होल्ड कर रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। उसी को हम लोग देख पाते गोचेंगे दैट की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे आप एब्सोल्यूट इन स्काइज के पहाड़ को यहाँ पर अच्छी तरह से रिफाइन करते हुए खुद से कहने लगा ओरिजिन एंसेस्टर ऑयल के अंदर से अभी जो ब्लैक मिस्ट बाहर निकल रहा है ये यहाँ पर यहाँ तक भी बहुत ही आसानी से एक दाव अचीवर को भी प्ले कर सकता है। कोई मामूली एंसेंट वर्ल्ड यहाँ पे कोई भी लोअर रिलम इसमें मैं अपने लिए एक टेप के तरह इस्तेमाल कर पाऊँ वो इस तरह के पहाड़ को किसी भी हालत में यहाँ पर उस तरह नहीं कर सकता है। इसमें दोस्तों अभी जो ओरिजिन ऑयल के अंदर से निकलने पावर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप अपने डेमोनी फ्लैक्स की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पर किसी भी तरह से पुश नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभी यहाँ पर किसी भी तरह से एक ऐसे रास्ते को ढूंढना पड़ेगा जिसके मदद से मैं यहाँ पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन को इस्तेमाल कर पाऊँ अपने फ़ायदे के लिए। इन कुछ दिनों के अंदर उसे शायद यहाँ पर इस ओरिजिन एंसेस्टर ऑयल के अंदर जो परफॉर्मेंस मिस्टेक है दाव का उसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोचेंगे बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। आप गोचेंगे अपनी एक आँख में अपने डेविल के पावर को यानी अपने डेमन लॉर्ड के पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जो मेरे मास्टर ऐसे भी यहाँ पर स्टेप इन करने वाला है इस दुनिया को बचाने के लिए तो फिर उनके दिशा पे होने के नाते मैं ज़रूर यहाँ पर उन्हें मदद करने वाला हूँ एक ग्रैंड शो को पुतौन करने के लिए और मैं ज़रूर अपनी ब्लैक पॉथ को अच्छी तरह से वॉश करने वाला हूँ इसी रास्ते के अंदर। सच में दोस्तों इस इनके अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। कुछ दिनों के बाद का सीन जहाँ पर एक बहुत बड़े पोताल के अंदर से एक बहुत बड़ा शिप बाहर निकलने लगा और उस शिप के सामने अभी गोचेंगे खड़ा हुआ था। उसी शिप को देखने के बाद हर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा ए यहाँ पर गोचेंगे हैं आप गोचेंगे यहाँ पर आ चुका है। आप इस चीज़ को देखने के बाद
फोनिक्स मैदेन आप बहुत ज़्यादा धीरे से 6 क्राउन से कहने लगेगा वो असल में साहस कर रहा है यहाँ पर आने का। ऐसा लग रहा है उसने इसने पहले यहाँ पर जितने भी रूमर्स हैं उन्हें अपने दिल में नहीं लिया है। क्या उसे डर नहीं है हर कोई एक साथ मिलकर उसे यहाँ पर मार भी सकता है। तो सुनने की बात 6 क्राउन धीरे से आप फोनिक्स मैदेन से कहने लगा क्या हर कोई उसे यहाँ पर एक साथ मिलकर मार सकता है। क्या तुम बिल्कुल श्योर हो वो अकेले हर किसी को नहीं मारने वाला है। सच में दोस्तों 6 क्राउन को असल में मालूम है गुचिंगी यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है। अगली पर गुचिंगी को यहाँ पर देखने के बाद एक यंग मास्टर अभी यंग मास्टर जीन उनसे कहने लगा बाधा जीनून वो आदमी आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुन की बात और एक यंग लेडी थोड़ा सा घबरा कर धीरे से यंग मास्टर जीनून से कहने लगा हम लोग को आप क्या करना चाहिए। क्या हम लोग उसके खिलाफ अपने मूव को करने वाले हैं। जो सुन की बात यंग मास्टर जीनून थोड़ा सा धीरे से उन दोनों से कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। वो पहले यहाँ पर सारे एल्डर के साथ इक्वल फुटी में पहुँच चुका है। हम लोग इसके खिलाफ इस प्लान के साथ और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सच में दोस्तों इन तीनों के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है इनका अभी फाँद कर चौसौत हो चुका है। और फिर यंग मास्टर जीनून थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों के माइंड में कहने लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पर उसके रेपुटेशन को रोनिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इससे हम लोग जितना ज़्यादा फैक्शन को हो सके उतना ज़्यादा फैक्शन को उसके साथ अकेले डील करने के लिए मजबूर कर पाए। उसके अभी के स्टेटस और पोजीशन के साथ वो यहाँ पर हमारे एल्डर के साथ इक्वल फुटिंग में हैं। वो कोई ऐसा भी नहीं है जिस पर हम लोग आप सरफेस से अटैक कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों यंग मास्टर जीनून यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप गोचेंगे जमीन पर लैंड करते हुए बाकी सारे इंसानों से जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या यही वो बड़ा लेंथ है जहाँ पर एब्सोल्यूट इन स्काइज अभी इराप्टेड हो चुका है। जो सुनने की बात आपा रिलोंग के एक एल्डर अभी गोचेंगी को गिरित करते हुए गोचेंगी से कहने लगा मैं यंग मास्टर चेंगी को यहाँ पर गिरित कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही एब्सोल्यूट इन स्काइज यहाँ पर अनस्टॉपेबल हिसाबी अनस्टॉपेबली एक्सपेंशन कर रहा है। इतनी कम वक्त के अंदर ही इस चीज़ ने लगभग हमारे मिलियन माइल्स टेरिटरी को हासिल कर लिया है। ये चीज़ अभी भी आसपास के सराउंडिंग स्टार फील्ड के तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। उसी वो और एक इंसान गोचेंगी को यहाँ पर गिरित करते हुए गोचेंगी से कहने लगा हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये चीज़ असल में होली सिल्क ऑर्म के करीब जो लोअर इलम है उसके साथ कनेक्टेड हैं। इस एंसर इलम की जो बॉर्डर पेज है अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू करता रहता है अगली पल आप उस इंसान की बात को काटते हुए गोचेंगी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा अपर इलम के राइज एंड फॉल्स हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के कारण इतना देर हो चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं कर चुका हूँ। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाते हैं। गोचेंगी इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे यंग मास्टर और यंग मिस बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और फिर कुछ इंसान यहाँ पर बात करना शुरू कर देता है। मुझे मालूम था यंग मास्टर चेंगे यहाँ पर कुछ रोमांस की वजह से छुपने नहीं वाले हैं। उसी वो और एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा मुझे यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे के कैरेक्टर पर यकीन है। ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है कोई जानबूझकर अभी उन्हें यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई भी यकीन नहीं था यंग मास्टर चेंगी यहाँ पर खुद डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हो सकता है। जोर सुनने की बात और एक एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा ये यहाँ पर असल में सिर्फ एक फ्रेम अप है। कोई जानबूझकर उन पर पानी को फेंकने की कोशिश कर रहा है जो पहले से ही पूरी तरह से नौरा हो चुका है। आप इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद होली मैदेन अपने सामने तरफ देखते हुए 6 क्राउन से कहने लगा
उस वक्त जब वो यहाँ पर आ चुका है, इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है ये सारे इंसानों ने यहाँ पर एक रीएश्योरिंग पील को ले लिया है। इस तरह के परसुएसिवनेस शायद पूरे अपाइलों के अंदर सिर्फ वही इस चीज़ को अचीव कर सकता है। उसी वो फोनी मैदान की इस बात को सुनने के बाद सिक्स क्राउन अपनी साम्यता देखते हुए फोनिक्स मैदान से कहने लगा, ऐसे मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रिंसिपल के साथ स्टिक रहने वाला हूँ, कभी उसके खिलाफ मत जाना। सच में दोस्तों, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिक्स क्राउन जरूर सर्वाइव कर सकता है। आप अगली पर इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एक यंग मिस अभी यंग मास्टर जिनून की किताब देखते हुए यंग मास्टर जिनून से धीरे से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। उस यंग मास्टर की इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जिनून एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर यंग मास्टर जिनून गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन हमारे बहुत से फैक्शन यहाँ पर बहुत दिनों से रजिस्ट कर रहा है, जिसके वजह से उन लोगों ने पहले ही हमारे बहुत से इंसानों को खो चुके हैं। और आप यहाँ पर चीज़ें जो अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो चुका है, तो अब तुम यहाँ पर आने की साहस कर रहे हो। मैं यही सोच रहा हूँ, अगर ये चीज़ तुम जानबूझकर कर रहे थे या फिर ये चीज़ तुम जानबूझकर नहीं कर रही थी, तुम हम सभी को और हम सभी के एफर्ट को यहाँ पर बिल्कुल अपने पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जिनून की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एक लेडी थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ये चीज़। और फिर और एक इंसान यंग मास्टर जिनून की ताब देखते हुए उस यंग मास्टर जिनून की बातों को सुनने के बाद कहने लगा, तुम यहाँ पर उन साइव वैली से हो, तुम इस तरह से बात कर सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी एक सीरियस फेस बनाकर यंग मास्टर जिनून की ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, आप यंग मास्टर जिनून का अगला बारी आने वाला है, गोचेंगे जरूर उसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर गोचेंगे थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने किताब देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगेगा, जस्टिस को हमेशा ही इंसानों के दिल के अंदर होना चाहिए। मैं गोचेंगे हमेशा यहाँ पर किलर कॉन्सिडेंस के साथ एक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर किसी भी तरह की स्कीम्स और साथन कैलकुलेटिंग इंसानों से बिल्कुल भी नहीं दौड़ता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे ताप देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे। उसी बाकी सारे इंसान भी थोड़ा सा परेशान होकर अभी गोचेंगे ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गोचेंगे एब्सोल्यूट इन स्काइज को अपने हाथों से छूती हुई आप हर एक इंसान से कहने लगा, इस सब्सटेंस के सोर्स के बारे में पता लगाने के बाद ही हम लोग यहाँ पर इसके डिजास्टर को पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी वो गोचेंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक इंसान पीछे से जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे, अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस एब्सोल्यूट इन स्काइज के ओरा के वजह से गोचेंगे हाथ पूरी तरह से क्रोधित होने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। यंग मास्टर चेंगे ताकत यहाँ पर असल में एक दाव ऐसी बात से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कभी नहीं सुना था वो चीज़ यहाँ तक भी उनकी फिजिकल बॉडी को भी यहाँ पर इस तरह से क्रोधित कर सकता है। उसी वो और एक बुद्धि आदमी इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, इस बार एब्सोल्यूट इंस मिस्ट सच में पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। यहाँ तक भी हम सभी सुप्रीम भी अगर इसे रिचार्ज करने का रिस्क को लेते हैं तो भी मुझे डर है। अगली पर आप एक एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे लिए चेयर करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, क्या यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे नहीं है जो हम सभी के लिए लीड को लेने वाले हैं और अपने एक्शन के साथ एक एग्जाम्पल को सेट करने वाले हैं। जो सोने के बाद
और एक एल्डर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये सच में रायतियाँ से हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गोचेंगे बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने हाथ की तरफ मुस्कुराते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लेडी सेंटेंस छू के एक एल्डर गोचेंगे को गिरीत करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे हमारे सेंटेंस चूचू आखिर ही इस मिस्ट के अंदर चले गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप जाकर उन्हें मदद कर सकते हैं। आप इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से पूछने लगा, क्या तुमने क्या कहा? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बेवकूफ़ औरत भी ना, क्या मैंने किसी को नहीं भेजा था उसे नोटिफाई करने के लिए और फिर भी वो यहाँ पर मरना चाहता है? क्या ऐसा हो सकता है? उसे लग रहा है वो फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से सेफ एंड साउंड रह सकता है क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर एक एम्पर इलम के वेपन को दे दिया है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे सेंटेंस चूचू के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर गोचेंगे एक्सटीरियर स्पेस बनाकर एक कूल पोज देते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई एब्सोल्यूट इन मिस्ट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बीजार हैं। उसे दाव एचीबार एंसेस्टर जो लोग अभी यहाँ पर मूव नहीं करना चाहते हैं और आप सभी के कल्टिवेशन बेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है रिस्क लेने के लिए। ऐसा लग रहा है मैं गोचेंगे सिर्फ अकेले इसके अंदर जा सकता हूँ और इसे खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। आप गोचेंगे कि इस बात को सुनने के बाद एक दाव एचीबार एंसेस्टर पेस के अंदर रहते हुए गोचेंगे तब देखते हुए और एक एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ जरूर एब्सोल्यूट इन मिस्ट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये चीज़ अभी भी उस लेवल में नहीं पहुँचा है जहाँ पर ये चीज़ बहुत ही आसानी से हमारे जैसे एक दाव एचीबार के फिजिकल बॉडी को क्रोध कर पाए। ये आदमी शायद जानबूझकर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है अपने रेपुटेशन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। अगर वो सक्सेसफुली खुद को यहाँ पर राइट या स्नेक्स के साइड में रख देता है वो भी हर एक इंसान के सामने, तो भी सारे रूमर्स जिसमें हम लोग कह रहे थे वो डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हैं वो पूरी तरह से खुद ही कोलैप्स हो जाएगा। जो सुनने के बाद दूसरा वाला एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस दूसरे एंसेस्टर से कहने लगा, तो भी हम लोग को हमारा प्लान को शायद इसी वक्त शुरू करना चाहिए। और भी हम लोग देख पाते हैं एक इंसान अभी गोचेंगे तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर गोचेंगे, हर किसी के पास राइट है तुम्हें पानिश करने का। तुम हिपोक्रेट हो, हम लोग जरूर आज तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे इस काम के लिए प्राइस को पे करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। उसी वक्त वो इंसान बाकी सही इंसानों से कहने लगा, उसके इस तरह की सुपरफिशियल अपीयरेंस के सामने बेवकूफ़ मत बनो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एक लड़की थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वो सारे इंसान गोचेंगे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं आज जरूर मेरे सारे क्लैंसमैन से रिवेंज को लेने वाला हूँ। सिर्फ और एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं अपने एंसेस्टर की रिवेंज को लेने वाला हूँ, गोचेंगे को अभी मार डालो। ये एक सिनिस्टर और उतलेस विलेन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी सिर्फ एक स्टेज पेज बनाकर इस चीज़ को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई सिक्स क्राउन थोड़ा सा शौक होकर फोनिक्स मैदान से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? कुछ लो लेवल के कल्टिवेटर असल में साहस कर रहा है गोचेंगे पर एम्बुश और उस पर इस तरह से अटैक करने की साहस कर रहा है।
उसी वो और एक इंसान थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए अचानक से। उसी वो फोनिक्स मैडेन भी अपने सामने की तरफ इस चीज को देखते हुए सिक्स क्राउन से कहने लगा इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है ये लोग असल में यहाँ पर किसी फैक्शन का सिर्फ डेथ सोल्जर है और कुछ भी नहीं। और फिर इस सीन को देखते हुए यंग मास्टर जिन वून थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दूसरे के माइंड में धीरे से कहने लगा अगर गोचेंगे सच में यहाँ पर इन सभी इंसानों को मार डालता है तो फिर जरूर उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर पूरी तरह से बेकार होने वाला है। जो सुनने की बात वो यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप यंग मास्टर जिनून के माइंड में कहने लगा तो फिर हमारे एंसेस्टर यहाँ पर जस्टिफिकेबली उसके खिलाफ अपनी मूव को कर सकता है। लेकिन उसी बार कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम सभी के साहस बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो इंसान बहुत ही आसानी से उन सभी डेथ सोल्जर को आपने सिर्फ एक ही हाथों की मदद से आसमान उड़ाने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर एक डेथ सोल्जर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और उस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर दूसरे इंसान से पूछने लगा क्या यहाँ पर किसी दाव एचिबार ने अपनी मूव को किया है। जो सुनने के बाद इस चीज़ को देखते हुए एक इंसान कहने लगा नहीं ये यहाँ पर असल में एक रिमेनित इमोर्टल है। अगले पर हम लोग देख पाते हैं आयर यहाँ पर आकर बहुत ही आसानी से सारे डेथ सोल्जर को अपने एक ही पाम अटैक के अंदर ख़त्म करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में हर एक इंसान से कहने लगा क्या तुम सभी एंड्स को लग रहा है तुम लोग हमारे यंग मास्टर को इतनी आसानी से इंसल्ट कर सकते हो। तो आज में दोस्तों आयर इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से बहुत से इंसान आप उससे दूर हटने के लिए मजबूर हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आयर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ अपने ओरा को रिलीज करने की वजह से यंग मास्टर जिनून और बाकी सारे यंग मास्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग यहाँ तो भी सही से अपने प्लेस पर खड़ा भी नहीं रह पा रहे थे। उसी वो उनमें से एक इंसान बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर किसी पूछने लगा क्या इस सच में एक रिमोनेंट इमोर्टल है। और फिर इस सीन को देखने के बाद एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर एक दूसरे एंसेस्टर से आप पूछने लगा क्या ये असल में गो फैमिली के एंसेस्टर हैं। जो सुनने के बाद दूसरा एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए उस एंसेस्टर से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं, क्या तुमने नहीं सुना है उसने असल में गोचेंगे यहाँ पर यंग मास्टर कहा है। जो सुनने के बाद वो पहला वाला एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर दूसरे वाले एंसेस्टर से आप पूछने लगा तो फिर हमें आप यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगली पर आप हमें गोचेंगे सीन दिखाते हैं जहाँ पर गोचेंगे बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड तौर में हर एक इंसान से कहने लगा इस तरह का आउटब्रेक जहाँ पर अभी एब्सोल्यूट स्काइज के डिजास्टर का होने का वक्त आ चुका है। बहुत सारे सुप्रीम ग्रेड के सेक्स और इमोर्टल फैमिलीज अभी यहाँ पर पूरी तरह से इनडिफरेंट हैं। ऐसा लग रहा है उन लोगों ने अभी एडॉप्ट कर लिया है यहाँ पर इंतज़ार कर और इस चीज़ को देखने की एटीट्यूड को वो लोग यहाँ तो भी इसके सोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी तोयबा नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो चिंग इस बात को सुनने के बाद अभी दो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर गोचेंगे ताप देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गोचेंगे हर एक इंसान ताप देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर हर एक इंसान से कहने लगा किस तरह से इस वक्त के अंदर जॉब में गोचेंगे यहाँ पर आ चुका हो। वो लोग यहाँ पर अपनी पेटी ट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेथ सोल्जर को भेज कर मुझे यहाँ पर डायमंड आर्ट के हीन होल्डर की तरह विशेष करने के लिए। क्या ये चीज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो सारे अभी बहुत सारे दौड़ रहे हैं। मैं असल में इस एब्सोल्यूट इनकैलामिटी को उनके लिए रिजॉल्व कर सकता हूँ और वो लोग चाहकर भी अभी मेरे खिलाफ इस तरह के दाती वाद को नहीं फेंक सकता है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा शौक होकर गोचेंगे ताप देखते हुए
कोचिंग से पूछने लगा, क्या वो लोग असल में इस तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी इस तरह का काम कर सकते हैं? जो सुनने की बात और एक इंसान आप कहने लगेगा एब्सोल्यूट इन स्काइज की जो कैलामिटी हैं वो अभी धीरे धीरे सारे डायरेक्शन के अंदर ही लीक कर रहा है। वो सारे दाव अचीवर अभी भी दाग के अंदर छुपा हुआ है। वो लोग इस कॉज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। और आखिर में ये यहाँ पर सिर्फ एंसेस्टर इन्फिनिटी पैलेस के सेंटेंस हैं जो अकेले इसके अंदर जा चुका है। जो सुनने के बाद उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मास्टर चेंगे काइंडली इस वक्त के अंदर स्टेपिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन फिर भी इन सभी आदमियों ने असल में यहाँ पर उनके खिलाफ पलट करने की साहस कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगे ने टेबल को पूरी तरह से फ्लिप कर दिया है। अब हर एक इंसान की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद फोनिक्स यंग मैडेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई 6 ग्राउंड से कहने लगा, ऐसा लग रहे हैं ये सारे आदमी असल में यंग साओ वैली से आए थे, जो लोग खुद आप यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स यंग मैडेन की इस बात को सुनने के बाद 6 ग्राउंड सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो गोचेंगे आप एक सीरियस फेस बनाकर आयर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आयर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो सारे एंसेस्टर अभी यहाँ पर खुद को दिखाने की पहले नहीं कर रहे हैं। आयर मैं तुम्हें कह रहा हूँ उन्हें अभी यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जो सुनने के बाद आयर आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ में अपने पैर को इस्तेमाल करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, ठीक है यो मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आयर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर बहुत ही आसानी से अपनी सी पावर की मदद से वहाँ पर 4 एंसेस्टर को भॉइड के अंदर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। जिस चीज़ को देखने के बाद वो चारों एंसेस्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आयर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उनमें से एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे आप तुम अभी हमसे क्या चाहती हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे एंसेस्टर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे एक स्टेट फेस बनाकर उस एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उस एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर सिर्फ इस डिजास्टर को रोकने के लिए और इसके गहतर हार्म्स को अवॉइड करने के लिए हर किसी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या हर किसी को यहाँ पर इस एब्सोल्यूट इन लेंथ के अंदर यही जाना चाहिए मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है इस तरह के वक्त के अंदर भी आप लोग इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के डिजास्टर को रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं? उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचिंग के साइड में अभी आयर खड़ा हुआ था और इस चीज़ को देखने के बाद सारे एंसेस्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक लेडी एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे तुम्हारे पेटी स्कीम को तुम साइड में रख सकते हो, हम लोग तुम्हें फॉलो नहीं करने वाले हैं इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर। इसे मालूम है तुम यहाँ पर असल में किस तरह से इस एब्सोल्यूट इन कैलामिटी को रिजॉल्व करना चाहते हो या फिर तुम हम सभी को रिजॉल्व करना चाहते हो। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे किसी भी शब्द को यकीन करने की साहस नहीं करने वाले हैं क्योंकि तुम आखिरकार यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हो। उसी वक्त आयर की तरफ देखते हुए वो लेडी एंसेस्टर कहने लगा, उससे वह जोड़ी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर एक रिमेनिंग तिमोता है इसलिए तुम हम सभी को दौड़ा सकती हो? हम सभी के फैक्शन के पास हमारी खुद की भी इस लेवल की
पावर हाउस जरूर है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इस लेडी एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद आयर थोड़ा सा गुस्से में अभी इस लेडी एंसेस्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वो लेडी एंसेस्टर फिर से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम अकेले हम सभी के फैक्शन के खिलाफ जा सकती हो? लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं आया ने अभी अपनी एक स्केलेटन की अटैक को कर दिया है इस लेडी एंसेस्टर की मुंह के अंदर। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ उस छोटे से अटैक की वजह से इस लेडी एंसेस्टर की पूरी शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ये लेडी एंसेस्टर दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस लेडी एंसेस्टर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर आप थोड़ा सा गुस्से में अपने हाथ के इस्तेमाल के मदद से इस लेडी एंसेस्टर की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा और कहने लगा इस सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जिसके वजह से ये लेडी एंसेस्टर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। और उसी वो इस सीन को देखने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर आयर से कहने लगा दाविस्ट वाटर ब्लैक को अभी छोड़ दो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचिंग अभी एक स्टेज पेज बनाकर इस चीज़ की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद एक यंग लेडी थोड़ा सा घबरा कर यो मास्टर जीनून से कहने लगा जीनून। उसी वक्त उस यंग लेडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जीनून बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्लाकर कहने लगा हर एक इंसान अभी इस चीज़ को देख सकते हो ना, वो यहाँ पर एक दूसरे फैक्शन की एंसेस्टर को मार रहा है, वो भी सिर्फ एक सिंगल डिस एग्रीमेंट की वजह से। और वो फिर भी यहाँ पर क्लेम कर रहा है वो यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर नहीं है। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं एक एंसेस्टर अपने पैर को अपने हाथों के बीच में कांथा करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा गोचेंगे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही भिसियास हो। आज हम लोग तुम्हारे खिलाफ अपनी मौत पर फाइट करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे ट्रैप के अंदर गिरने के बाद बिना किसी सेंसलेस के डेथ को हासिल नहीं करने वाले हैं। उसी वो एंसेस्टर अपने पीछे के दोनों और एंसेस्टर से जोर से चिल्लाकर कहने लगा हर कोई अभी अपने कैलेंड के सुप्रीम तेजार को बाहर निकालो। आज हम लोग जरूर इस डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर के खिलाफ फाइट करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद बाकी दोनों इंसान भी बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ अपने दोनों हाथों के अंदर अपने ओरा को बहुत ज़्यादा ही अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तीनों एंसेस्टर ही देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उन तीनों एंसेस्टर की इस तरह के कामों को देखने के बाद गोचेंगे अपने हाथ को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एंसेस्टर से कहने लगा क्या तुम लोग अभी मुझे हर एक ब्रेथ के साथ डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर नहीं कह रहे हो, तो भी तुम्हारे पास कौन सा एविडेंस है इसे प्रूव करने के लिए? जो सुनने के बाद आप वो सारे एंसेस्टर में से एक एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा तो भी तुम यहाँ पर किस तरह से प्रूव करने वाले हो, तुम ऐसा नहीं हो। जो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एंसेस्टर से कहने लगा ठीक है तुम यहाँ पर अनकाइंड हो सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से अनजस्ट नहीं बन सकता हूँ। अगर यहाँ पर एक वार अभी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ पर अभी जितने फेलो दाइस्ट और कल्टिवेटर हैं वो सब जरूर सापार करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप अपने सामने एब्सोल्यूट इन स्काइज की तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा जब तुम सभी यहाँ पर अंदर जाना नहीं चाहते हो तो फिर मुझे अकेले जाने दो। इस इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स को तुम सभी के लिए ये जाकर रास्ते को स्काउट करने वाला है। आप पूछेंगे कि इस बात को सुनने के बाद एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज़ सच में कितना ज़्यादा आयरनिक है। और फिर एक इंसान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए थोड़ा सा चीरते हुए आप कहने लगा
यांग साओ फैली और एंडलेस फायर नेशन अभी यहाँ पर व्योमस्टर चेंगी को डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर क्लेम करने की साहस कर रहा है। उसी वो उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, लेकिन उनके फैक्शन की सारी एंसेस्टर यहाँ पर इतने देर से छुपे हुए थे, वो भी बिना किसी इंटेंशन के साथ, और वो लोग यहाँ पर किसी भी तरह की एक्शन को लेने की साहस भी नहीं कर रहे हैं इस डिजास्टर को रिजॉल्व करने के लिए। उसी वो और एक यंग लेडी थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, तो फिर यहाँ पर असल में कौन डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है? और फिर एक इंसान आप गोचिंगी के लिए गीत करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचिंगी से कहने लगा, हम लोग अभी युवा मास्टर चेंगे को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे अभी युवा मास्टर चेंगे पर पूरी तरह से यकीन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दाव इमोता एलायंस की लेन इफे अभी बहुत इधर मुशौक होकर गोचिंगी ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल गोचिंगी आप लैन इपे की ताप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों में अपने डेमोनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब वक्त आ चुका है तुम्हें इस्तेमाल करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे को इस तरह से खुद की तरफ देखते हुए देखने के बाद लैन इफे बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल हमें आप एप्सलो 3 स्काइज के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग एक लाइट को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं और उस लाइट के पीछे अभी बहुत सारी एप्सलो 3 स्काइज के मॉन्स्टर को गिरी हुई देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक ताकतवर मॉन्स्टर अभी सेंटेंस चूचू के हाथ को काट लेता है, जिसकी वजह से सेंटेंस चूचू दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चूचू अपनी एम्पर वेपन की इस्तेमाल की मदद से उस डेमोनिक बीस्ट को बहुत ही आसानी से यहाँ पर ख़त्म कर देता है। अगली पर सेंटेंस चूचू अपने सामने और भी बहुत सारे एप्सलो 3 स्काइज के मॉन्स्टर की ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये सारे एप्सलो इंस्केशन यहाँ पर क्वासी एम्पर इलम तक पहुंच चुका है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस की सीक्रेट टेक्निक और वो एम्पर वेपन जिसे गोचेंगे ने मुझे दिया है उसकी मदद से मैं इनके साथ डील कर सकता हूँ। और फिर सेंटेंस चूचू एक स्टेज पेज बनाकर अपने एम्पर वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, आप आगे बढ़ो। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो सारे एप्सलो 3 क्रिएचर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक एप्सलो 3 क्रिएचर में बदल जाता है, जिसका पावर और जिसकी ताकत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा दिख रहा था। उसी वक्त इस एप्सलो 3 स्काइज के मॉन्स्टर की ताप देखती हुई सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एप्सलो स्काइज की मॉन्स्टर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर आप अपनी पावर के साथ सेंटेंस चूचू को अटैक करने लगा, जिस पावर को इतने ज़्यादा करीब से खुद के देखने के बाद सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और भी सेंटेंस चूचू उस एप्सलो स्काइज की मॉन्स्टर की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर उसकी तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी अपनी एम्पर वेपन को इस्तेमाल करना भी पूरी तरह से भूल चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एप्सलो स्काइज की मॉन्स्टर अभी सेंटेंस चूचू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दूसरी तरफ से सेंटेंस चूचू भी अभी उस एप्सलो स्काइज की मॉन्स्टर की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली बार वो एप्सलो स्काइज की मॉन्स्टर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सेंटेंस चूचू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
उसी वक्त इस मुस्तैद देखते हुए सेंटेंस जो थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, इस बार अपार इलम के लिए ये सच में एक असली डिजास्टर होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस जो देखकर ऐसा लग रहा था सेंटेंस जो अभी फाइट करने की कारिज को भी खो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस जुजू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। कोचिंग को आप वहाँ से जाते हुए देखने के बाद एक एंसेस्टर एक दूसरे एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, कोचिंग की और वो बुद्धि मोस्टर जो अभी रिमेन इमोता इलम के अंदर हैं वो लोग अंदर जा चुका हैं। जो सुनने के बाद और एक एंसेस्टर आप थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे एंसेस्टर से कहने लगा, बच्चा यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट और कानिंग है। अगर हम लोग उसे अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं करते हैं तो भी हमारे लोग के दिल यहाँ पर थोड़ा सा भी शांत नहीं हो सकता है। आप उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद और एक एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दोनों एंसेस्टर से कहने लगा, डाउस ब्रेक हुआ था यहाँ पर बिना किसी वजह के नहीं बोलने वाला है, लेकिन अभी हम लोग अगर हमारे खुद के पावर पर रिलाई कर उनके खिलाफ किसी भी तरह की मूव को करते हैं तो फिर मुझे डर है हम लोग के पास अभी जीतने का कोई भी चांस नहीं है। सच में दोस्तों ये सारे एंसेस्टर अभी यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी समझ रहा है। ये लोग अभी भी गोचेंगे को यहाँ पर मारना चाहता है, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं है गोचेंगे खुद यहाँ पर एक रिवेनेट इमोर्टल से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन चुका है। और फिर वो एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी दोनों एंसेस्टर से धीरे से कहने लगा, हम लोग को अभी यहाँ पर या तो भी एक ताकतवर पावर की ज़रूरत है। पहले हमारे क्लैन को यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं और इसके लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस एंसेस्टर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था इस एंसेस्टर का अभी फात कर शोषित हो चुका है। अगली पर आप उन दोनों एंसेस्टर को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद वही यंग लेडी थोड़ा सा शौक होकर आप यंग मास्टर जिनून से कहने लगा, जिनून यहाँ पर हमारे बुद्धे एंसेस्टर और बाकी सारे एंसेस्टर यहाँ पर से जा चुका है। मुझे बताओ गोचेंगे यहाँ पर एज में आकर इतने ज़्यादा ह्यूमिलेशन की वजह से हम सभी पर अटैक नहीं करने वाला है ना। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जिनून थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी एंसेंट एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उस यंग लेडी से कहने लगा, तब तो वो यहाँ पर अपने रेपुटेशन का परवाह करता है तो अब तो वो शायद इस डे लाइट के अंदर हम पर अटैक नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यंग मास्टर जिनून की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इसका भी अब फात को चौसौत हो चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लेन इफे आप यहाँ से दूसरी तरफ भाग को जाते हुए जोर से चिल्ला कर हर किसी से कहने लगा, हर को यहाँ पर अभी एब्सोल्यूट इन एनर्जी के इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे अब मालूम चल चुका है साउथ ईस्ट की तरफ एक एंसेंट गोतो हेवन अब एपियर हो चुका है। ऐसा लग रहा है ये शायद किसी इमोर्टल के साथ रिलेटेड है जो इंसेंट इमोर्टल एरा से हैं। यहाँ पर एक फोर्चियस एनकाउंटर है हम सभी यूथ के लिए। वो हम लोग देख पाते हैं लेन इफे की इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जिनून पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त अभी फोनिक्स यौम दिन भी थोड़ा सा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जिनून अब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लेन इफे की पीछा करते हुए जोर से चिल्लाकर अपने दोनों साथी से कहने लगा, जल्दी करो और इसके पीछे चलो। अभी गोतो हेवेंस और एक ब्लेस लैंड जो असल में यहाँ पर एक नेचर तेचर है वो सारी चीज़ हमेशा यहाँ पर एक कैपेबल इंसान को बिलोंग कर सकता है। जो सुनने के बाद यंग मास्टर जिनून के पीछे वो यंग लेडी आती हुई थोड़ा सा परेशान होकर यंग मास्टर जिनून से कहने लगा, यहाँ पर असल में दाव इमोर्टल अलायंस के दाव चाइल्ड लेन इफे हैं, इसलिए वो यहाँ पर इस न्यूज को हमें इस तरह से फैला रहे हैं। जो सुनने के बाद लेन इफे आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस यंग लेडी से कहने लगा, उसके पास और कौन सा वजह हो सकता है, वो यहाँ पर असल में ताकत को लेकर रहा है और इसीलिए वो इस चीज़ को हमें शेयर कर रहा है जिससे उसका रिस्क थोड़ा सा कम हो पाए। तुम्हें इसके लिए
थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये न्यूज़ यहाँ पर गुचेंगे रिलीज करता तो फिर मैं कोई भी इसके पीछे जाने की साहस नहीं करता। या तो भी अगर मेरे पास 100 गुना ज़्यादा कारेज भी क्यों ना आ जाए तब भी मैं ऐसा करने की साहस किसी भी हालत में नहीं करने वाला था। लेकिन ये लियान यीफे मुझे नहीं लगता ये मेरे सामने खड़ा होने के भी लायक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यो मस्त जीनून बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पल आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई इंसान अभी एक बीस्ट के मीट को पका रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एक पत्थर के ऊपर वो सोनार अभी लेता हुआ था और वो आसमान तरफ देखते हुए अपने पंछी से कहने लगा। बहुत सारे इंसान जो अभी आपा इलाकों के अंदर हैं वो लोग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। वो लोग असल में यहाँ पर गो चेंगे को एक डेमोनिक आँख के इनहेरिटर की तरह पिंट करने की साहस कर रहा है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर एक इन्हें डेमोनिक हाथ है और कुछ भी नहीं। मैंने इससे पहले कोई भी उसे यहाँ पर किसी भी तरह के डेमोनिक हाथ को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। तो भी किस तरह से वो यहाँ पर एक डेमोनिक हाथ का इनहेरिटर हो सकता है? क्या ऐसा हो सकते हैं वो लोग मुझसे भी अच्छी तरह से गो चेंगे को समझ सकता है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद गो सोनार का पॉक्सी भी आप कहने लगा ठीक। सच में दोस्तों गो सोनार का पॉक्सी भी यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। अगली पर गो सोनार आप थोड़ा सा निराश होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने पंछी से कहने लगा लेकिन जो भी चीज़ मैंने उस रिबात पॉन्ड के अंदर देखा था वो असल में क्या था यहाँ पर। जो सोने के बाद गो सोनार का पॉक्सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो सोनार से कहने लगा अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो फिर तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो सोनार बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर अपनी पॉक्सी की इस बात को सुनने के बाद गो सोनार थोड़ा सा शौक होकर अपनी उस बात की तरफ देखते हुए उस बात से पूछने लगा लेकिन किस लिए। जो सुनने के बाद वो बात अभी गो सोनार को एक्सप्लेन करते हुए गो सोनार से कहने लगा उस आदमी के ब्लैक हार्टेड और ट्विस्टेड और क्रूएल नेचर के साथ वो अगर यहाँ पर कोई डेविल है या फिर डेविल हाथ का इनहेरिटर है इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे यहाँ पर इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो सोनार अभी अपनी पॉक्सी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी पॉक्सी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गो सोनार आप थोड़ा सा और निराश होकर आसमान तरफ देखते हुए उस पॉक्सी से पूछने लगा तुम यहाँ पर एक कह रही हो लेकिन रिबात पॉन्ड के अंदर उसी वो पंछी अचानक से यहाँ पर किसी को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर गो सोनार से कहने लगा कोई यहाँ पर अभी आ रहा है। गो सोने की बार गो सोनार थोड़ा शौक कर उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस पंछी से पूछने लगा क्या कौन आ रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो सोनार बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। ह्यूमन जीनोन के पीछे अभी और एक ह्यूमन आते हुए ह्यूमन जीनोन से कहने लगा केव और डोइलिन को देखकर ऐसा लग रहा है इसे पहले ही किसी ने सर्च कर लिया है। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन पहले से ही इनकम्प्लीट बन चुका है। वो सुनने के बाद ह्यूमन जीनोन थोड़ा सा शौक होकर आप कहने लगा इस तरह से कोई मामूली इंसान इस तरह की एक चीज़ को ढूंढ सकता है जिसे एक इमोताल ने छोड़ कर गया है। अगर यहाँ पर सच में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो फिर ये चीज़ सिर्फ मेरे हाथों में गिर सकता है। तो सुनने के बाद आप दो यंग लेडी कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है हमसे पहले कोई इंसान पहले ही इस प्लेस के अंदर आ चुका है और फिर अपने पीछे और भी कुछ इंसानों को आते हुए देखने के बाद ह्यूमन जीनोन का और एक साथी थोड़ा सा परेशान होकर ह्यूमन जीनोन से कहने लगा 6 क्राउन किंग और हेवनली फोनिक्स मैडन और कुछ फॉलोअर के साथ हमें फॉलो कर रहा है। जो सुनने के बाद ह्यूमन जीनोन अभी उनके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने साथी से कहने लगा तुम्हें उनके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे दाव प्रोजेक्ट तो अभी मेरे साइड में हैं इसलिए हमें यहाँ पर उनसे दौड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अभी यहाँ पर युवा मास्टर जिनून बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक प्लेस का सीन दिखाता है जिसके अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही गोल्डन ओरा बाहर निकल रहा था और उसी पर हम लोग उस प्लेस के बाहर एक दासी को देख पाते हैं और फिर उस प्लेस के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली भेड़े तो आप रिनकार्नेशन को देख पाते हैं जो अभी अपनी उस ओरिजिन ऑयल की जो वाटर है उसे रिफाइन करती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा। इस रूइंस के अंदर जो एरा अभी यहाँ पर इन्वॉल्व है वो यहाँ तक भी इस इमोर्टल एंशिएंट पीरियड से भी ज़्यादा एंशिएंट है। ऐसा हो सकता है ये चीज़ यहाँ पर नेचुरली फॉर्म हुआ था 9 नेदर इनकारनेशन की लेंथ के अंदर। अभी इसलिए मैंने इस चीज़ को मिराज रेसेस की बहुत सारी एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर नहीं ढूंढ पाया था जहाँ पर मैं पहले एक्सपीरियंस कर रहा था। सच में दोस्तों इस चीज़ के अंदर एंशिएंट भेड़े तो अब इनकारनेशन अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट भेड़ारित और इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा रूइंस यहाँ पर पूरी तरह से इंटेक्ट नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इनमें से कुछ ना कुछ पूरी तरह से मिसिंग है। क्या ऐसा हो सकता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? और फिर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा वो चेंगे। उसने इस चीज़ को जॉब कालिद कर रहा था उसी को टेम्पर कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन अपने रूम के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा गुस्से में एक लेडी सर्वेंट की तरफ देखते हुए उस लेडी सर्वेंट से पूछने लगा तुम्हारा यंग मास्टर अभी कहाँ पर हैं? सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट बहुत ज़्यादा शौक होकर और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी इस एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब अगली बार वो लेडी सर्वेंट एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन को ग्रीट करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन से कहने लगा हेवनली भेड़े अभी हमारी यंग मास्टर कुछ चीज़ों को हैंडल करने के लिए बाहर गए हैं। प्लीज़ आपको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस लेडी सर्वेंट की तरफ देखते हुए उस लेडी सर्वेंट से पूछने लगा वो अभी कहाँ पर गया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब हेवनली भेड़े की इस बात को सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस लेडी सर्वेंट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लेडी सर्वेंट की गोली को पकड़ते हुए उस लेडी सर्वेंट से कहने लगा अभी मुझे बताओ। जो सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई एंशिएंट भेड़े और इनकारनेशन से कहने लगा ये प्लेस असल में गू फैमिली का है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं उस सर्वेंट की इस बात को सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अचानक से एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन उस लेडी सर्वेंट को जमीन पर उतारते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस लेडी सर्वेंट के साथ अपने दोनों हाथों को बढ़ा कर उस लेडी सर्वेंट से कहने लगा बुद्धे आदमी यहाँ पर कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो चुका था। मैं इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जरूर और कुछ वक्त के लिए इंतजार करने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो लेडी सर्वेंट अभी अपनी गले को पकड़ कर बहुत ज़्यादा ही कास रहा था। सच में दोस्तों गू फैमिली का नाम सुनते ही इस एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन का फात को सोशोत हो चुका था। अगली पर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन आप उस रूम के दरवाजे खुलकर फिर से उस रूम के अंदर जाती हुई उस लेडी सर्वेंट से कहने लगा गू फैमिली सच में कोई मामूली फैमिली नहीं है। यहाँ के हर एक सर्वेंट भी यहाँ पर इतना ज़्यादा करेज को रखता है। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं इस बात को सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट थोड़ा सा परेशान होकर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन एक सीरियस फेस बनाकर
अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे लिए अच्छा ये होगा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, लेकिन ये गुचेंगी इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से खेल खेलने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवेली भारी तो इंटरनेशन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये अभी गुचेंगी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीतने वाला है। अगली पर हमें आप एक दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं किसी का एक आत्विक बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं को लड़की यहाँ भी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। तो सच में दोस्तों इस लड़की का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। या तो भी इस लड़की को आप पहचाना भी पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई केचर अभी अपनी दोनों उंगली की मदद से उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अगली पर गुचेंगी वहाँ पर आकर अपनी एक सौद आत्विक की मदद से उस केचर के हाथ पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो केचर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं कोचिंग के अभी उस लड़की की तरफ आगे बढ़ती हुई उस केचर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, असल में यहाँ पर एक ब्लैक एंड मून गेजिंग व्यू में थे, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। जियांग चूचू इसके खिलाफ खुद को प्रोटेस्ट करने के लिए इतना सागिर कर रहा था। या तो भी वो यहाँ पर अपनी सारी मेथड को भी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड कर चुका है। यानी दोस्तों वो लेडी यहाँ पर असल में हमारे सेंटेंस चूचू हैं, जिसका हालत अभी यहाँ पर इतना बुरा हो चुका है। अगली पर गुचेंगी आप सेंटेंस चूचू को अपनी गोद में उठाने के बाद सेंटेंस चूचू की हालत को देखने के बाद थोड़ा सा गुस्से में आयर से कहने लगा, आया तुम अभी मेरे इमोता सेलिंग गार्ड और सुप्रीम मैप को लेने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रूथलेसली बीट करो मेरे लिए। जो सुनने के बाद आयर आप आगे बढ़ते हुए गुचेंगी से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी अभी सेंटेंस चूचू को एक पील खिलाते हुए सेंटेंस चूचू कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे अभी खा लो और तुम बहुत जल्दी यहाँ वो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चूचू उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आयर अभी अपनी स्केलेटन हेड की मदद से उस एपिसोड इन केचर के ऊपर अटैक कर रहा था। और उसमें दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आयर अभी अपने स्केलेटन हेड और बाकी दोनों तेजार की मदद से उस एपिसोड इन केचर पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर उस केचर से कहने लगा, भाई बीस्ट कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ हमारे चौथे मिस्टेक को इस तरह से चौथिल करने का, तुम यहाँ पर मरने के लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस एपिसोड 3 केचर का हालत अभी देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और आयर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आयर ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से उस एपिसोड इन केचर को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया था, जिसे अभी गुचेंगी खड़ा को देख रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी ने अभी सेंटेंस चूचू को अपनी गोद में उठा लिया था। और फिर आप सेंटेंस चूचू गुचेंगी ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगी से पूछने लगा, चेंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो सुनने के बाद गुचेंगी आप एक स्टेज पीस बनाकर सेंटेंस चूचू की ताप देखती हुई सेंटेंस चूचू से पूछने लगा, क्या तुम अब जाग चुकी हो, तुम अभी यहाँ पर कैसे महसूस कर रहे हो। जो सुनने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा सा परेशान होकर कोचिंग से कहने लगा, मैं पहले से थोड़ा सा अच्छा जरूर महसूस कर रहा हूँ। तो आज में दोस्तों गुचेंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल आते थे, वो यहाँ तक भी वो सेंटेंस चूचू का कितना प्रभाव होता है उसे भी सेंटेंस चूचू के सामने जाहिर नहीं करना चाहता है। अगली बार गुचेंगे आप थोड़ा सा गुस्से में सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, क्या मैंने तुम्हारे पास किसी को नहीं भेजा था तुम्हें यहाँ पर से दूर रहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इसलिए तुम मेरी बातों को नहीं सुनती हो। जो सुनने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगी से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर उसी पर गुचेंगी
आप फिर से सेंते चूचू के बात को काटते हुए थोड़ा सा गुस्से में सेंते चूचू की ताब देखते हुए सेंते चूचू से कहने लगेगा, हाँ जरूर, तुम इस बार देखना मैं तुम्हें किस तरह से या वो पानी करने वाला हूँ। अगली को हम लोग देख पाते हैं गुचेंग की इस बात को सुनने के बाद सेंते चूचू बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपने बड़े बड़े दामानों को अपने हाथों से ढकते हुए जोर से चिल्लाकर गुचेंग से कहने लगा, क्या क्या तुम मुझे यहाँ पर पानी करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं। यहाँ तो भी द मून गेजिंग बेहोमेट अभी भी यहाँ पर नहीं मोड़ा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंते चूचू बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। क्लिप और सेंते चूचू की इस तरह की रिएक्शन को देखने के बाद गुचेंग सेंते चूचू की ताब एक अजीब सा फेस बनाकर देखती हुई सेंते चूचू से कहने लगा, नहीं जियांग चूचू, क्या तुम अपनी माइंड को पूरी तरह से खो चुके हो? क्या तुम्हें लग रहा है मैं यहाँ पर इतना ट्विस्टेड और थास्ती हूँ उस शॉप के लिए? तुम्हें यहाँ पर इस तरह के ओकेशन का भी परवाह नहीं करने वाला हो? उसी वो हम लोग देख पाते हैं गुचेंग की इस बात को सुनने के बाद सेंते चूचू शर्म के मारे अपने मुंह को ढकते हुए गुचेंग से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आयर अभी उस बेहमत के खिलाफ फाइट कर रहा था और उस बेहमत से कहने लगा, आखिरकार मैंने इसे पीट कर इसे एक ऐसे साइज में लेकर आ चुका हो जहाँ पर ये पहले से बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो मून गेजिंग बेहमत अभी बहुत ही गुस्से में आयर की ताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं गुचेंग के अपने डेमोनिस प्यार को आप उस मून गेजिंग बेहमत की ताब फेंकती हुई थोड़ा सा कोल तौर में कहने लगा, ये यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसी वक्त वो मून गेजिंग बेहमत आप गुचेंग की वो डेमोनिक हेलबात को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर गुचेंग अपनी डेमोनिक फॉर्म में आने के बाद अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा डेमोनिक कोना को अनलीश करती हुई उस मून गेजिंग बेहमत की तरफ देखती हुई उस मून गेजिंग बेहमत से कहने लगा, मुझे मालूम है अच्छी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ सेंटिनेंस जरूर हैं। अभी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मेरे सामने सबमिट करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुचेंग बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंग इस बात को सुनने के बाद वो मून गेजिंग बेहमत अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गुचेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंग पर अटैक करते हुए वो मून गेजिंग बेहमत जोर से चिल्लाकर गुचेंग से कहने लगा, ये मून गेजिंग बेहमत को भी किसी का भी स्लेब नहीं बनने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंग अभी खड़ा होकर सिर्फ उस मून गेजिंग बेहमत को खुद की तरफ अटैक करते हुए देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये मून गेजिंग बेहमत देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंग ने अभी उस मून गेजिंग बेहमत को पीट कर एक बार छोटा पापी बना दिया है और उसे अपने हाथों में पकड़ कर रखा था। और फिर गुचेंग आप उस मून गेजिंग बेहमत को सेंते चूचू को दिखाने लगा जिससे अभी सेंते चूचू ताज करते हुए थोड़ा सा शौक होकर गुचेंग से कहने लगा, फिर इस छोटा सा गाय मुझे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पीट दिया था। वो सुनने के बाद गुचेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस मून गेजिंग बेहमत की तरफ देखती हुई सेंते चूचू से कहने लगा, इसे इस तरह से कमजोर समझने का साहस भी मत करना। इसे अभी हम लोग पीट को छोटा बना दिया है। ठीक है, हम लोग को शायद आप वापस चलना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो मून गेजिंग बेहमत अभी भी सेंते चूचू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। अगली को हमें आप एक दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो यम अस्तर जिन उनके एक साथी अभी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने बाकी सारे दोस्त से कहने लगा, आप मुझे बताओ बादशाह जिन ने हमें यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन वो क्या वो सच में यहाँ पर उस इमोताल के द्वारा छोड़े हुए इस इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली हासिल कर सकता है। जो सुनने के बाद वो यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस यम अस्तर से कहने लगा, इस पैलेस के अंदर उसके अलावा
ऐसा कौन है जो यहाँ पर एक इम्यूनिटी रिलीज को इनहेरिट कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं यह मस्त जिनून अभी एक फ्लावर की ताब देखते हुए बहुत ही खुश होकर उस फ्लावर को पकड़ने की कोशिश करते हुए खुद से कहने लगेगा यहाँ पर सच में एक इम्यूनिटी इनहेरिटेंस है। यहाँ पर शायद एक इम्यूनिटी फील या फिर कोई धर्म तेजार हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यह मस्त जिनून बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं यह मस्त जिनून के पीछे से कोई बाहर निकलते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यह मस्त जिनून से कहने लगेगा क्या पता जिनून अपनी एफर्ट को यहाँ पर बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं अपने पीछे उस इंसान को देखने के बाद यह मस्त जिनून बहुत ज़्यादा घबरा कर आप उस इंसान से पूछने लगा कौन हो तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यह मस्त जिनून बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर आप यह मस्त जिनून अपने पीछे उस इंसान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान पूछने लगा लेकिन फिर तुम यहाँ पर ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर हम सभी को कुछ ज़्यादा बेसी कमज़ोर समझ रही हो, तुम यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से छुपी हुई थी। उसी को हम लोग देख पाते हैं लेकिन फिर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए यह मस्त जिनून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर यह मस्त जिनून की तरफ आगे बढ़ती हुई लेकिन फिर यह मस्त जिनून से कहने लगा नहीं 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 ये मेरा बारी है यहाँ पर जो यहाँ पर सच में सूप सेकता है। जो सुनने के बाद यह मस्त जिनून थोड़ा सा शौक होकर आप लेन इफे की तरफ देखते हुए लेन इफे से पूछने लगा क्या ये कोई ट्रैप है जिसे तुमने हमारे लिए यहाँ पर सेटअप किया है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो। अगली पर यह मस्त जिनून आप अपने ओरा को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लेन इफे की तरफ देखते हुए लेन इफे से कहने लगेगा हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है मैंने कब तुम्हें यहाँ पर ओपन कर दिया है, लेकिन तुम्हारे अभी के कल्टीवेशन के साथ मुझे डर है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यह मस्त जिनून देखने में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते हैं आप लेन इफे यह मस्त जिनून पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर लेन इफे आप अपने डेमोनी पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए यह मस्त जिनून पर अटैक करते हुए यह मस्त जिनून से कहने लगेगा यहाँ पर जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी को चाहता है वो असल में मैं नहीं हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लेन इफे की इस तरह खतरनाक पहाड़ को देखने के बाद यह मस्त जिनून बहुत ज़्यादा शौक कर अपने गोल्डन पहाड़ को एनालिस करने लगा था। और फिर लेन इफे की इतनी ज़्यादा डेमोनिक पहाड़ को देखने के बाद यह मस्त जिनून बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर लेन इफे से पूछने लगा तो भी तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यह मस्त जिनून बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और दोस्तों यह मस्त जिनून की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।